डराने की कोशिश की एक छोटे से मुकदमे से, और थाना अध्यक्ष जो इनका गुलाम बना हुआ है, जिन लोगों ने ये हत्या की है, उनको बचाने के लिए इस तरीके से कहा जा रहा है। तो संतोष जी हैं, आपका भी FIR आपके नाम पर दर्ज हुई है, आप भी गए थे पूरा लाव लश्कर के साथ। आरोप है कि आपने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और जो सुनील यादव की बॉडी थी उसको सार्वजनिक स्थल पर रखकर वहां पर हंगामा करने की कोशिश, माहौल ख़राब करने का, यह आरोप में आपके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। अगर अपने जो हमारे, जब हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, अगर समाज में कोई ऐसी घटना घटती है, किसी के साथ अन्याय होता है और वहाँ पर जाना, अगर मुकदमा लिखा जा रहा है हम लोगों के खिलाफ, तो उसमें कोई हम लोगों को परेशानी नहीं है। और ऐसी घटनाओं में एक नहीं 100 मुकदमे लिखें, हम लोग उसमें बार बार जाएंगे। जब भी कोई गरीब असहाय सताया जाएगा, किसी के पिता से उसका बेटा छीना जाएगा, किसी की पत्नी से उसका पति छीना जाएगा, किसी नौनिहाल बच्चे से उसके पिता की छाँव छीनी जाएगी, तो हम सभी लोग जो भी समाज के रखवाले हैं, समाज में जो लोग उसके लिए, इंसाफ के लिए काम करते हैं, हम लोग कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे और इस लड़ाई को हम लोग बड़ा करने वाले हैं। और इन्होंने जो एक डराने की कोशिश की एक छोटे से मुकदमे से, और थाना अध्यक्ष जो इनका गुलाम बना हुआ है, पूर्व विधायक, सपा विधायक संतोष पांडे जी का, तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि अब ये लड़ाई बड़ी होगी। सुल्तानपुर जनपद में एक बड़ी किसान मजदूरों की एक बहुत बड़ी महापंचायत होगी। हम सभी साथी तय करेंगे और ये किसी जाति की लड़ाई नहीं है। या हम जाति को नहीं मानते, हम एक ही जाति मानते हैं, किसान, मजदूर और व्यापारी। अपराधियों की एक जाति होती है जो सभी जातियों में पाई जाती है। अपराधी जो जाति की ओढ़नी ओढ़ करके और समाज को अपने साथ ला करके जो बचने की कोशिश करते हैं, वो इनसे नहीं हो पाएगा। और आपके माध्यम से ये भी कह रहा हूँ कि इसी कार्यशैली की वजह से पूर्व विधायक, सपा पूर्व विधायक जो संतोष पांडे जी हैं, पहले भी 17 में चुनाव हारे, इनका समाज इनका साथ छोड़ दिया। इसी कार्यशैली के कारण कई ब्राह्मणों की हत्या कराए, कई यादवों की हत्या कराए। और जिस तरीके से इनका चाल चरित्र है, ये 17 भी चुनाव हार चुके हैं और 22 भी चुनाव हार चुके हैं, और ऐसा ही रहा तो ये 27 में भी चुनाव हारेंगे। और आप न्याय की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी ने मना नहीं कि आप न्याय की लड़ाई लड़िए, लेकिन पुलिस के साथ धक्का मुक्की, 100 को जो है सार्वजनिक स्थल पर रख कर जो है आप वहाँ का माहौल ख़राब करने का, ये भी तो अधिकार नहीं है ना किसी को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब तो पुलिस के आरोप है ना। ये तो पूर्व विधायक संतोष पांडे और उनके जो साथी हैं, अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये हत्या की है, उनको बचाने के लिए इस तरीके से कहा जा रहा है। और समाज में जो लोग लड़ाई लड़ने के, उनको सब पता है कि किस मर्यादा में रह करके समाज में लोगों की मदद करनी चाहिए। हम लोगों ने कानून पढ़ा है, कानून के दायरे में रहकर हम लोगों ने सारा काम किया है। ये जितने भी आरोप हम लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, ये सब असत्य हैं, निराधार हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि अब महापंचायत होगी और इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ा जाएगा, तो महापंचायत जो करने का आपका क्या मकसद है कि महापंचायत करेंगे? अब वहाँ पर एक बार तो आप लोगों पर 60 से अधिक लोगों पर आप लोगों जैसे मुकदमा दर्ज हो चुका है, और अब आप फिर कह रहे हैं कि महापंचायत करेंगे और फिर वहाँ पर लाव लश्कर के साथ पहुँचेंगे। जी, हम लोग जिले पर जाएंगे, जिले पे एक महापंचायत करेंगे। पंचायत करने के बाद हम जिला अधिकारी और कप्तान से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे, और जो भी सच्चाई है इस मामले की, वो सच्चाई जब तक सामने नहीं आएगी, ऐसे ही हम लोगों का कार्यक्रम चलता रहेगा। समाज के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो ये कुलदीप जनवादी जी और संतोष यादव जी हैं, पीताम्बर सेन, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और इनके साथ साथ लगभग 50 से 60 लोगों पर अज्ञात में हुआ है, 22 लोगों पर मुकदमा नामजद हुआ है। और ये इनका भी कहना है कि अब ये लड़ाई लंबी चढ़ेगी, महापंचायत होगी। और जो पूर्व विधायक संतोष पांडे हैं, जिन पर इससे पहले कई हत्याओं का आरोप है, लेकिन पहली बार उन पर FIR दर्ज हुई है, उनके खिलाफ ये चलता रहेगा। और जो सत्ता के साथ साठगांठ का जो खेल चल रहा है, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे और लड़ाई में कहीं भी झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जो स्वर्गीय सुनील यादव का जो परिवार है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।